अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जो तकरीबन जो है 2.5 घंटे तक जारी रहा और इस खत के हवाले से जो है उसमें गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार समेत मुल्क के तमाम बार एसोसिएशंस ने अदलिया के मामलात में अदारों की मुदाखलत की मजम्मत की और तहकीकात के मुतालबे की तायीद की है। सिंध हाई कोर्ट बार ने वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जजेस ने खत में बताया कि जजेस के बेडरूम्स में खुफिया कैमरे लगाए गए थे और यह भी बताया कि एक जज के बहनोई को भी अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद के एक एडिशनल सेशन जज के घर पर क्रैकर हमले भी हुए और जजेस ने इंकशाफ किया इस खत के अंदर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकाने और फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशों से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कई मरतबा जुबानी और तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था, लेकिन अदालती कामों में मुदाखलत का सिलसिला रुक नहीं सका। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को जो है इंटेलिजेंस अदारे की मुदाखलत के बारे में बात करने पे ओहदे से बरतरफ किए जाने का भी हवाला देते हुए मुतालबा किया गया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि हिसास अदारे जो हैं क्या अभी भी वो अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो इनका एहतसाब किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा किया गया है अदालती और अमूर में मुसलसल मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए, चूँकि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए अदारा जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल रद्द अमल जो है उसकी ज़रूरत है और अदालती कन्वेंशन से पता चलेगा कि क्या मुल्क के दीगर हाई कोर्ट्स के जजों को भी और स्पेशल कोर्ट्स के जजों को भी खुफिया अदारों की जानिब से मुदाखलत का सामना करना पड़ता है। और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक कुछ वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है और इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा और ऐलान किया है। क्या जजेस के ख़त के बाद पिछले कुछ अरसे से आने वाले सियासी मुकदमात के फैसलों पर सवालिया निशान लग गया है और क्या अदलिया के मामलात में मुदाखलत की तवील दास्तान अब ख़त्म हो पाएगी? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब। ये ख़त में बयान किए गए वाक़यात के वक्त में जहांगीर जदून साहब जो हैं एडवोकेट जनरल के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियाज़त अली साहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील अहमद अवैस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल सीनियर वकील आबिद साकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ जो है वो वाज़े तौर पे सामने आ जाए। रियाज़त अली साहर साहब, आपने तो एक मुतालबा कर दिया है, अपनी प्रेस रिलीज़ आपने जारी कर दी है, मगर इसके अंदर जो वो 6 जजेस हैं वो तो जुडिशल कन्वेंशन का कह रहे हैं और आपने, मेरा ख्याल है, जो बात की है वो यही की है कि जुडिशल कन्वेंशन नहीं, आपने कहा है कि 3 सीनियर जजेस पर मबनी एक होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। तो आप नहीं समझते कि जुडिशल कन्वेंशन की ज़रूरत है जिस तरह के वो 6 जजेस ने मुतालबा किया है? सबसे पहले आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया मुनीज़ा जी। बात ये है कि ये जो लेटर है, ये जो ख़त है, वो मैं देखिए ना, मैं वाइस चेयरमैन के साथ एक प्रोफेशनल लॉयर भी हूँ क्रिमिनल साइड पे ना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एलिगेशंस हैं। अच्छा, ठीक है, 2 के इंतहाई सीरियस एलिगेशंस हैं और यूं के यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इन एलिगेशंस के अंदर मैंने ये पढ़ा कि बेडरूम्स के अंदर भी जो है ना वो उनको बग किया हुआ है। जी बिल्कुल, और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बहनोई को टॉर्चर किया, किस तरीके से किया वो भी बताया गया। जी बिल्कुल, इसका ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी मामले को ऐसे इमीडिएट ट्रायल के जरिए चलाया जाए। एक तरीकेकार होता है, एलिगेशंस होते हैं, तो एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए
एक प्रोसेस होता है या उसकी आप इंक्वायरी करें। मैंने अपने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि आप एक कमेटी बनाए सीनियर जजेस की, जिसमें, क्योंकि ये मामला सारे हैं 2023 से, जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़े, जो उन्होंने डेट ने इसमें की वो 2023 की है। ठीक है ना। अब बात यहाँ आती है कि जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अगर वो इसको सीरियस लेते, या जो इन्होंने खतूत लिखे हैं, एक है मई 2023 10 मई को, एक खत जो मैंने पढ़ा है वो 12 फरवरी 2024 को है ना। बिल्कुल। तो बात यहां तक नहीं आती, इस नहज तक नहीं पहुंचती ना। ये मजबूर हो के मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा है। दो के फोरम मेरे ख्याल में ये उन्होंने जो है ना जो चूज किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो तो जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है और उसके अगेंस्ट रिड्रेसल होता है उसका। लेकिन जो भी है इन्होंने लिखा है, तो ये मैंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए सीनियर जजेस की, जो कम से कम 3 जजेस पे। नहीं, इन्होंने ये भी कहा है ना कि आप जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, तो आप उसके हक में नहीं है? नहीं, मैं इसके हक में इसलिए नहीं हूँ कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन है इन चीजों की। ये तो अच्छा ठीक, लेट्स मसले का हल निकालें। अच्छा लेट्स मसले का हल ये नहीं, ठीक है, लेट्स लीव इट देयर। रियाजत अली साहर साहब, इसलिए चूंकि आबिद साकी साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी चेयरमैन रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। जी, तो आबिद साकी साहब, जिस तरह के रियाजत अली साहर साहब कह रहे हैं कि जी जुडिशियल कन्वेंशन इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, आप चूंकि वो कहते हैं वो क्रिमिनल लॉयर है, आप भी क्रिमिनल लॉयर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कि अब तहकीकात कौन करे? क्या एक जुडिशियल कमीशन करे 3 जजेस के ऊपर मबनी, या जिस तरह कि ये कह रहे हैं 6 जजेस के एक जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए, ताकि इदारा जो है वो वापस जवाब दे और पहले सोच विचार हो कि करना क्या है? थैंक यू वेरी मच मुनीज़। मैं समझता हूँ कि अगर आप उस खत के जो 6 जज साहबान ने लिखा है उसके मंदरजात पर गौर करें, तो उन्होंने जो मुतालबा किया है, मैं उसकी तायद करता हूँ कि एक जुडिशियल कन्वेंशन होना चाहिए जिसमें पूरे पाकिस्तान की आला अदलिया के लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनसे उनके रिस्पॉन्सेस और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद फिर जो आला अदलिया है वो चीफ जस्टिस साहब खुद भी अपने साथ 2 सीनियर जज को बिठा लें, 5-6 सीनियर जज को बिठा लें, या उसकी कोई मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर लें जिसकी बुनियाद पर इस किस्म के जो मामलात हैं जो सामने तो अभी आए हैं इस लेटर के जरिए, लेकिन इस मुल्क के करोड़ों अवाम इस बात से वाकिफ हैं कि मौजूदा अहद में बिलखुसूस और बाकी मामलात जो माजी में चलते रहे हैं इस इदारे के साथ बिलउमूम, वो ये हैं कि ये निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है जी। लोगों का इस इदारे पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और ये एक बहुत लार्जर लेवल पे एक डिसेप्शन क्रिएट की हुई है इस इदारे ने कि ये कोई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है उसको ये चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हर शख्स इस बात से वाकिफ है, ठीक है, कि यहाँ मुख्तलिफ ताकतवर इदारों की मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं होते और जो जज साहिबान उनके खिलाफ अपनी इंटेग्रिटी और अपने कॉन्शियस और आइन के तहत अपने हल्फनामे की बुनियाद पर जो खड़े होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं कि ये निहायत खौफनाक सूरत हाल है और ये माशरती सतह पर और सियासी सतह पर फिस्तायत की सतह पर देखें तो ये हमारे जवाल की आखिरी निशानी है। जी आबिद साकी साहब, आपकी जानिब फिर से आएंगे। अहमद अवैस साहब से भी मौक़िफ़ ले लेते हैं उनका। अहमद अवैस साहब, जिस तरह आबिद साकी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं ताकि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बन सके। जिस तरह के वो 6 जजेस, वो कहते हैं कि ये सिर्फ उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने एविडेंस रखी है। मगर इस वक्त जो करंट वाइस चेयर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो कहते हैं कि नहीं, आप 3 रुकनी जजेस के ऊपर जुडिशियल कमीशन बिठाएं। आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुडिशियल कमीशन से तो इस वक्त मैं एग्री नहीं करता क्योंकि ये उससे डिले हो जाएगा मैटर। ये बहुत अर्जेंट मैटर है और इसको बहुत अर्जेंट ही टेकअप करना चाहिए और जुडिशियल कन्वेंशन बुलाना चाहिए, इसलिए कि जैसे ये 6 जज साहबान ने ये लेटर लिखा है और जो उनसे बीती है, और मेरे ख्याल में वो एक सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंचे हैं तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया। और उससे पहले तो वो जज साहबान को कहते रहे हैं
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा, सीनियर प्यून जज आज के चीफ जस्टिस हैं इनको कहा जी, फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे बात की, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरा, किसी ने इसका ख्याल नहीं किया कि जुडिशरी में ये इंटरफेरेंस जो है ये पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ देगी और पाकिस्तान की सोसाइटी जो है विच इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ वो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। मगर अहमद अवैस साहब, जिस तरह के आबिद साकी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप जुडिशल कन्वेंशन बुला लें, उसके बाद अगर फिर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो आप बना लें। आप इसके हक में होंगे कि एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि जुडिशल कमीशन तो फिर चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन जो है वो बुलाया जाए, ठीक है, उसमें तमाम सुपीरियर जुडिशरी जो है पूरे पाकिस्तान की उसको उनको बुलाया जाए उसके अंदर, ठीक है, और उन सबसे खुली उनकी राय ली जाए कि और फिर कोई फैसला करे। ये दवा के बाद बैठे होंगे जो डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर आ गया है कि पहले आप जुडिशल कन्वेंशन बनाएं, सारी सीनियर जजेस को बुलाएं और फिर आप जो है फैसला करें। जहांगीर जदून साहब, आप क्या कहेंगे कि यही करना चाहिए, या कि जिस तरह के पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सर पे छोड़ दें, वो 3 मेंबर जुडिशल कमीशन बना देंगे और वो तहकीकात करती रहे? नहीं, देखें, जुडिशल जो कन्वेंशन बुलाना है उसके पीछे कॉन्सेप्ट है और एक क्यों बुलाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जज ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हम नहीं है जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, ये ओवरऑल पूरी जुडिशरी जो है सिंध के अंदर ही और स्पेशली KPK के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी सारे जजेस को बुला के आप पूछें, इवन देखें ना कि उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर वो इस नतीजे पहुँचते हैं कि ये वो है एक्चुअली बड़ा सीरियस इशू है, तो उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप ये है कि इस इशू को रिजॉल्व किस तरह करना है। आया इंटरफेरेंस जो है आप किस तरह मुस्तकबल में या अभी इसका क्या रिमेडियल मेजर क्या होंगे, उसको किस तरह आप स्टॉप कर सकते हैं। ये देखिए ना, आज का दिन तो नहीं है, ये तो 76 साल से इंटरफेरेंस होती है। अब इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला किया था कि ये फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो वो फेयर ट्रायल क्यों नहीं मिला? मगर चूंकि आप एडवोकेट जनरल थे उसी दौर में जब ये बता रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही थी, तो एडवोकेट जनरल को अंदाज़ा हो जाता है इंटरफेरेंस हो रही थी। नहीं, देखें, ये तो हर इंसान को अंदाज़ा है, एडवोकेट जनरल को तो ज़्यादा अंदाज़ा होता है, लेकिन वही हर बंदे को, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि जो भी पॉलिटिकल स्पेशली केसेस होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं बाय द एजेंसीज। अब ये देखें ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्पेशल केसेस से मुराद क्या? सियासी केसेस, जितने भी सियासी केसेस होते हैं, आज से पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी सियासी केसेस बने हैं उसके अंदर जुडिशरी को मैनिपुलेट किया जाता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहती। तो फिर ये मामला आप खत्म कैसे करेंगे? आप यही तो देखें ना, यही तो मसला है कि अगर कन्वेंशन बुला के सारे जजेस एक स्टेज पे आते हैं, अब मिसाल के तौर पर ये जजेस अगर खत भिजवाते, पब्लिक ना करते, तो किसी को क्या पता होता? ये तो पहले 1 साल की, नहीं, मगर वो पहले खत भिजवाते रहे ना, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसका कोई जवाब नहीं आया, होकर इन्होंने पब्लिक किया। अभी ये इसके अलावा ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि अगर हमारे साथ ये इंटरफेरेंस हो रही है तो हम क्या एक्शन करें, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं, क्या कौन सा रास्ता है। क्योंकि जब शौकत सिद्दीकी ने जाके उधर उसमें बार एसोसिएशन में खिताब किया तो सब ने कहा इसको नहीं करना चाहिए था खिताब, इन्होंने पब्लिकली क्यों मिलाइन किया एक इंस्टीट्यूशन को। तो अब तो वो बात खत्म हो गई है। देखें ना, अब वही क्या करें भाई, एक जज को अब आप थ्रेट कर रहे हो, उसके कैमरे लगा रहे हो बेडरूम में, उसकी प्राइवेसी नहीं है, उसके बंदों को आप किडनैप कर रहे हो, और ये जज है आपके, और ये जज है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आम बंदे की क्या पोजीशन है, एक वकील की हमें क्या गारंटी है? पोजीशन आप अगर इजाजत दें तो कुछ खबरें हमारे तक भी आ जाती हैं, पिटिशनर्स को भी धमकाया जाता है, जो बात सच है, और हम कह सकते हैं कि पिटिशनर्स को भी धमकाया जाता है जो इस तरह की पिटिशंस लेके आते हैं जो रियासत को पसंद नहीं होती। तो ये धमकाने का सिलसिला तो बहुत देर से चला आ रहा है। अब चूँकि ये मंजर आम पे आ गया है और इसके ऊपर बात भी हो रही है, ये कहाँ आके थमेगा, और जो माजी में फ़ैसले होते रहे हैं क्या उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठ जाएगा? ये हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जुडिशल इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है। ब्रेक से पहले रियाजत अली साहर साहब, जो तीनों हमारे दोस्त हैं, जज साहिबा, लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी आपको पहले जुडिशल कन्वेंशन करना होगा। आप ये ना कहें कि एक जुडिशल कमीशन बिठा दिया जाए, वो भी काजी फायज़ ईसा जो है वो 3 जजेस की तैनाती करे और फिर उनके तहत जो है तहकीक करे। तो आप अभी तक यही कह रहे हैं जुडिशल कमीशन में, क्या हर्ज है? पहले जुडिशल कन्वेंशन आप बुला लें। मुझे थोड़ा डिफेंड करने दे अपनी बात को। देखिए, ये पूरा खत मेरे हाथ में है, इस खत के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ
कि जब से जस्टिस फाइज सकाजी चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद इनकी मुलाकात उनसे हुई है। ये पैरा 6E में सिर्फ एक दफ़ा ये लिख रहे हैं कि वो जब सीनियर प्यूरी जज थे तो इनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ये पैरा नंबर 10 में उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट शो कर रहे हैं। वो आप देखें, इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वी बिलीव दैट इंडिविजुअल जज मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी एज ब्रेव एज जस्टिस काजी फाइज ईसा। ये खुद नहीं लिख रहे सर, हैं। देखिए ये बात आपकी सही होगी, मगर इन्होंने ये भी बताया है, अगर आप देखें, मेरी बात सुने, अगर इनका ट्रस्ट नहीं होता CJP पे तो बात फिर ये देखें, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि पहले कन्वेंशन, जुडिशियल कन्वेंशन हो और उसके बाद कोई इंक्वायरी हो। मेरा कहना ये है कि नहीं, ये एलिगेशंस हैं, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल। सर 6 जजेस ने एलिगेशंस दिए हैं, इसके ऊपर 6 जजेस के दस्तखत हैं, और ये लोअर कोर्ट की जुडिशरी नहीं है सर। ये जी साकी साहब, नहीं है, कुछ भी हो, ये एलिगेशन नहीं है मुझे से, मैं कहता हूँ ये एलिगेशन नहीं है, ये एविडेंस है विद रिगार्ड टू द इंटरफेरेंस इनटू द जुडिशियल अफेयर्स। हम इसको ट्रीट करते हैं बिल्कुल सीरियस। मैंने देखो पहले ही कहा था कि बिल्कुल सीरियस एलिगेशन है। मैं कह रहा हूँ कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन है तो कंप्लेंट में, है तो एलिगेशन नहीं, मगर अगर जुडिशियल कन्वेंशन बना ले तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मेरा मौकूफ ये कि इस एक्सप्लॉइटेशन से पहले, व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन सर? इंक्वायरी बनाए। एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? देखिए ना, उसको एक्सपीडाइट करें, उसको एक टाइम फ्रेम दें। नहीं, आपने कहा एक्सप्लॉइटेशन से पहले। एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? वो आपको बता रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर कैमरे लग चुके हैं, हमारे बहनोई को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? देखिए मेरी बात सुने, ये मैंने पहले से ही ये अर्ज किया कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सीरियस लेते तो इस नहज तक बात नहीं पूछती। ये उनकी सुस्ती की वजह से नहीं, उनको करना क्या चाहिए सर? ये बस सुस्ती हो गई तो नजरअंदाज करेंगे? इज देयर गोइंग टू बी एनी अकाउंटेबिलिटी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हर हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है, वो मातहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, कहीं नहीं है वो मातहत। एक जज सिर्फ 209 के तहत उसका कोड ऑफ कंडक्ट में जो है ना वो प्रोसिक्यूट होता है या कंप्लेंट। चले, आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो पूछ रही थी कि अकाउंटेबिलिटी होगी। आबिद साकी साहब, आप भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें, ये जो जज साहबान हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जनरेट करने के लिए ये लेटर लिखे हैं। वरना मेरी राय में ये है कि जिन लोगों के साथ ये इंटरफेरेंस हो रही है, जिनकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट किया जा रहा है, जिन लोगों के मैटर्स में, अदालत के अंदर पेंडिंग मैटर्स में जो इदारे, जो लोग, जो अफराद इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो अदालतें खुद प्रोसीड कर सकती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसीड कर सकती हैं, और वो उनको दे कैन टेक देम टू द टास्क। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जज साहबान ने दानिशमंदाना रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं रहा, अब दिस इज अ थ्रेट टू द एंटायर सिस्टम ऑफ द जस्टिस सेक्टर। राइट, इसको इसको कलेक्टिव एक रिस्पांस, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस के तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी तारीख साज एक काम किया है कि वो खुद तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, तो जो करोड़ों लोग जो इस निज़ाम इंसाफ के जरिए जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उनकी भी आवाज, मेरा ख्याल है अब इस आवाज के साथ शामिल होने का वक्त आ गया है। ठीक है अहमद अवैस साहब, जिस तरह साकी साहब ये बात कर रहे हैं कि एक तारीख साज, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, मगर मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने रियाजत अली सहार साहब से भी किया कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज साहब को क्या करना चाहिए, चूँकि कई बार उनको ये बताया गया, उनको ख़त लिखा गया, मगर ये मामलात आगे बढ़ते चले गए और इस हद तक पहुँच गए कि 6 जजेस को मजबूरन ये ख़त जो है मीडिया को भी देना पड़ा और जो है चीफ जस्टिस साहब को भी लिखना पड़ा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखना पड़ा। देखिए, 2 एस्पेक्ट है ना। अभी तो एक तो साकी साहब ने जैसे बात की है, तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा, और ये रियासत साहब ने जिस तरह कह रहे थे, बार बार जोर दे रहे थे कि आप जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि 6 आदमियों के 6 जज साहबान ने कहा। देखिए, अगर ये जुडिशल कन्वेंशन आ जाएगा ना, ये तो 6 ने तो जुर्रत दिखा दी और ये लेटर लिख दिया जी, जिस वक्त आप कन्वेंशन आ जाएगा, इनका जुडिशल कन्वेंशन सुपीरियर जुडिशरी का बन जाएगा,
और ऑर्गेनाइज होगा तो आई एम श्योर कि ये एलिगेशन जो आएंगे 600 बन जाएंगे, 6 से 60 और 60 से 600 होंगे। मगर रियाजत अली साहर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खत के अंदर जो है काजी फाइज ईसा साहब की, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तारीफ की है और उनके पर कॉन्फिडेंस दिखाया है। ओह जी, तारीफ करने का क्या मतलब है? तारीफ करने का मतलब ये है कि अब वो मुबर्रा तो नहीं कर दिया ना, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी जो है वो याद दिलाई है उन्हें। देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी आईनी जिम्मेदारी थी जो वो पूरी नहीं कर सके हैं। अगर मॉरल करेज हो तब उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इतने इस हालत के बाद, लेकिन है नहीं। ये वो कर्ज यहाँ किसी में नहीं है। मैं ये अर्ज करता हूँ आपके सामने कि ये जो इस किस्म का वाकया हुआ है, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का बड़ा मुनफरद वाकया है और पाकिस्तान के आइन को इससे बड़ा धचका नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे खामोश रह गए जी और जुडिशल कमीशन का एक तरीका बना के इसको खत्म कर दिया गया और टाइम फैक्टर जो है वो इसके उसी में ये निबट के खामोश हो गया जी, तो पाकिस्तान में एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है उसकी हुक्मरानी होगी अनकरीब। ये आपने बड़ी अहम बात कर दी, हो चुकी है, बड़ी अहम बात की है अहमद अवैस साहब, इसलिए अगर यहाँ पे आपने इसके ऊपर चुप रहे तो यहाँ पे एक आमरीत का राज हो जाएगा, वो भी जुडिशरी के दायरे के अंदर। अब मुझे ये बताइए जदून साहब, जिस तरह हमने बात भी की, अहमद अवैस साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि एक मॉरल ड्यूटी होती है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को शायद इस बात पे रिज़ाइन कर देना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखें, इन्होंने तो ये पॉलिटिकल पार्टी से हट के बात करनी चाहिए। एक तो इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। ये देखें, पूरे पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है, एक आइनी मसला है कि जुडिशरी को ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आज किसी पार्टी के फेवर में बात जाती है तो वो अपने इसको एक्सप्लॉइट करे, दूसरी अपने हद तक एक्सप्लॉइट करे। इसको एक प्योरली न्यूट्रल इशू और एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इशू है। शौकत सिद्दीकी के केस में तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गई थी ना, इसलिए कहते हैं ना, वो शौकत सिद्दीकी साहब हर टीवी चैनल पे ही कह रहे हैं कि मुझे तो किसी जज ने सपोर्ट नहीं किया। सारे कह रहे थे जिन्होंने किसने कहा था कि जाके बाहर, और उन्होंने कहा मुझे बार्स ने भी सपोर्ट और आज भी ये जो इन 6 जजों ने उनके कितने रेफरेंस दिए उनके नाम का, आज उनकी जजमेंट के बाद इन्होंने ये दिखाया है जी वाकई जो है उनका स्टांस जो है, हाँ ये स्टांस ठीक हो गया है। 7 जजेस बोल पड़े ना समेत शौकत सिद्दीकी साहब। जी जी, अब देखें ना, इस तरह अगर ये सारे इनको बोलना चाहिए। अब ये बात पता शुरू क्या हुई है, आपके एक हफ्ता पहले जो जस्टिस सरदार इसहाक साहब हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है जी कि 200 ब्यूरोक्रेट अगर काम मानना छोड़ दें तो निज़ाम ठीक हो सकता है। तो मैंने रीट्वीट किया जी, मैंने कहा अगर 7-8 जज हाईकोर्ट के बात मानना छोड़े तो फिर भी निज़ाम ठीक हो सकता है। ये पिछले हफ्ते की बात है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हमें पता है आर्डर कहाँ से आते हैं, पूरा मीडिया ने नशर किया है, मीडिया रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी सारा हमें पता है क्या हो रहा है, किस तरह आर्डर आ रहे हैं। तो मतलब जजेस अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब में तो जजेस को करेज दिखानी चाहिए। अगर फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इसको, और बार्स को क्या करना चाहिए? बार्स के तो सारों को सपोर्ट, आप देखें ना, सारी बार का तो बेसिक तो सबने की है, नहीं सपोर्ट करनी चाहिए आगे आके। किस तरह सपोर्ट करें, किस तरीके से? भाई जिस तरह ये अपना कन्वेंशन बुलाएं, वो अपने कन्वेंशन बुलाएं बार वाले। सो बार्स को भी अपना कन्वेंशन बनाना चाहिए और जुडिशरी को भी अपना कन्वेंशन बुलाना चाहिए। ये दोनों एक ही, बेंच और बार एक ही चीज है ना। अगर बार देखें ना, हम तो बेंच के साथ खड़े हैं, सही है, हम अगर इंडिपेंडेंट वकील हैं, गार्डियंस ऑफ द लॉ, या वी आर द गार्डियंस ऑफ द लॉ। अगर जज पे कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज होती है तो हम जज के साथ खड़े हैं, हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं। हम एज ए इंडिपेंडेंट वकील जो है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और हम पार्टी पॉलिटिक्स से अबव होकर बात करते हैं। तो चाहे किसी भी पार्टी, जो एक मुतालबा किया गया है, पीटीआई ने किया कि जी आप सियासत से बालातर होके एक कन्वेंशन बार्स को बुलानी चाहिए। ये पीटीआई वाले आज से ये देखे ना, फिर में पॉलिटिकल बात हो जाएगी। ये जब पहले शौकत सिद्दीकी के जमाने में पीटीआई कहाँ पे थी, उसने कहा था फैज हमीद जो है, अहमद अवैस साहब बैठे हुए, आज शौकत सिद्दीकी ने साहब ने कहा कि मेरे साथ कोई बार नहीं खड़ी, कोई बार नहीं खड़ी। उसलिए नहीं खड़ी थी कि हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी एस्टैब्लिशमेंट को। वो कह रहे थे जी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं, चले देर आए दुरुस्त आए नहीं। फिर ये कंसिस्टेंट व्यू लेना, ये करें जी हम वी आर नॉट प्लेइंग द पॉलिटिक्स, वी बिलीव ऑन द रूल ऑफ लॉ। चाहे जिस पार्टी की हुकूमत हो, जो पार्टी भी अपोजिशन में हो, लेकिन हम एक ही बात, लेकिन उस वक्त देखें ना, एक अहमद खान के अलावा
किसी वकील ने इनकी पार्टी की ये बात नहीं की। उन्होंने कहा जी ज्यादती हुई है। अब देखो उसको तो सुप्रीम कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिशमेंट के, अभी तो हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस ही नहीं। 5 जजों ने जो फैसला किया था वो किस पे कंसिडरेशन थी, वो क्या था? पनामा से अकामा उन्होंने निकाल के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 2 मिनट के अंदर फारग करके चला दिया। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। वो जुडिशरी कहाँ पे, वो रोना रो रहे थे जी मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, मुझे मेरे साथ क्या वाकया हुआ है। तो सेम इज हैपनिंग नाउ। मगर ये मामला रुकेगा कहाँ, ये हम आपसे पूछेंगे। और इसके ऊपर बार्स डिवाइडेड रहेंगी या यकजा हो सकेंगी, ये बहुत अहम होगा आने वाले दिनों में। ये देखना बहुत ही अहम होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो वकला होते हैं वो कस्टोडियंस ऑफ द लॉ होते हैं और जजेस की एक प्रोटेक्शन भी होते हैं। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले सहार साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। ये बताइए कि कल जो है वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे। ये जो जजेस ने लेटर लिखा है उस हवाले से आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम है या कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से इस वक्त पे, इस नाजुक वक्त पे अपने आप को दूर रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस वक्त तो उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, मेरा कहना यह है कि वो आज कौन सा आदमी है जो इस मामले में जुडिशरी के साथ नहीं रहेगा। मैं आबिद साकी साहब ने अभी एक बात कही थी, उसको थोड़ा मैं आगे लेते जाते हुए ये कहूँगा कि ये जो हाई कोर्ट के जज साहबान है ये मामूली जज नहीं है, ये कोई मैजिस्ट्रेट नहीं है। इनके पास खुद के पास इतने पावर है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट किसी ने किया था तो ये उसी वक्त जुडिशियल नोटिस उसका ले सकते थे और उनको लेना चाहिए था। ये जितना इन्होंने रुएदाद लिखी है ये तो इनिशियल स्टेज पे, वहाँ हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ कर सकती है। आप बार बार ये सवाल करेंगे जस्टिस आमिर फारूक क्या, वो चीफ जस्टिस हैं एक हाई कोर्ट के जी, उसके साथ तमाम जज साहबान उसके साथ हैं। भाई अगर वो चाहते तो क्या ये मामला वही रफा दफा नहीं हो जाता, उनको शटअप कॉल नहीं मिलती। ठीक, मगर रियाजत अली सार साहब इस पे भी आए कि अब बार्स क्या करेंगे, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। पाकिस्तान बार काउंसिल के आप वाइस चेयरमैन है, क्या करेंगे आप? ये देखें ना, बार का एक ही स्लोगन है इस वक्त जी, बार का एक ही स्लोगन है इस वक्त। ये चीजें जितनी भी हुई हैं हमने इसको ये तशवीशनाक चीजें सारी। सर वो कंडेमनेशन अलग, एक्शन वाइज आप क्या करेंगे? क्या आप जिस तरह के जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कन्वेंशन बुलाने के लिए तैयार हैं? हमने इनिशियली जो ये प्रेस रिलीज दी है उसमें हमने जो सजेशन दी है उस सजेशन के ऊपर अगर कोई कमेटी बनती है तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि ये कमेटी बननी चाहिए और हम उनके साथ हैं। ठीक है, ऑल राइट। आप कहते हैं कि कन्वेंशन किसी का भी ना हो, सिर्फ कमेटी जो है जुडिशियल कमेटी बने। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है कि इनिशियली। अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई सर। आबिद साकी साहब, जिस तरह के रियाजत अली सहार साहब कह रहे हैं कि कमेटी बने इनिशियली, फिर उसके बाद देखेंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और पाकिस्तान बार काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है कि इस्टेब्लिशमेंट भी कौमी इदारे हैं और इस पर भी इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है, जो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है तो रातों रात मशहूर हो जाता है। इस पर संजीदगी से साथ तहकीकात कराइए। ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है, ये कितनी मुज़ाहिका खेज और काबिल शर्म बात है। जिस बंदे ने भी इस पंजाब बार काउंसिल सर, इसको पंजाब बार काउंसिल प्रेस रिलीज को जिस शख्स ने भी ड्राफ्ट किया है वो कितनी मुज़ाहिका खेज बात है कि एक तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आईनी इदारा कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि एस्टेब्लिशमेंट नाम का कोई इदारा है जो आइन में मुकद्दस है या उसका कोई एहतराम है। एस्टेब्लिशमेंट तो एक डीप स्टेट के अंदर ऑपरेट करने वाली फोर्सेस का नाम है, आइन में तो उसका कोई जिक्र नहीं। आइन में तो फौज का जिक्र है कि वो वफाकी हुकूमत के ताबे एक इदारा है, इस तरह बाकी इदारे हैं। देखें ये लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट की तकदीस की कहानी सुनाने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो हमारी सफ़ों के अंदर अपना ज़मीर बेच चुके हैं और अपने महदूद मफादात की बुनियाद पर ये इस वक्त हक और सच का साथ छोड़ चुके हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पूरे मुल्क की इस बात पर मुतहद है और एक यकजुबान है कि अदलिया के मामलात में किसी भी इदारे की मुदाखलत अगर माजी में होती रही है, हाल में हो रही है और मुस्तकबिल में होगी तो हम किसी सूरत
नहीं समझते कि ये जस्टिफाइड है। जी। ये एक रोग स्टेट का कैरेक्टर है। ठीक, रोग स्टेट जो होती है वो इस तरह करती है, जी। जो फैशिस्ट स्टेट्स हैं वो इस तरह करती हैं। जी, अब ये भी देखना है साकी साहब कि अब बार्स क्या करेंगी के लिए आप अपने जान, ये रियासत का काम नहीं है कि वो अपने शहरियों की जान माल और आबरू जो है उसको पामाल करे। ठीक सर, मेरे पास बिल्कुल चंद ही सेकंड रह गए हैं। मैं चाहूंगी कि अहमद अवैस साहब का भी होल्ड है बार्स के ऊपर, मुख्तसर सा बता दें क्या करेंगे बार्स, आपका क्या इरादा है? देखिए, बार को बड़ा स्ट्रांगली हमारे लिए एज मेंबर ऑफ द लीगल फर्टर्निटी भरपूर लॉयर्स, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन होल्ड करना चाहिए और हमें बड़े वाज़ेह बता देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रांग जुडिशरी ये हमारी रेड लाइन है। ठीक है, हम इसको क्रॉस नहीं होने देंगे। ये शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज शुड बी गिवन। ऑल बार्स शुड कम टुगेदर। और दूसरी बात ये है, जी बिल्कुल, और मैं एक बात और सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए ये आप जो कि प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर और वो जाके मिल रहे हैं, देखिए ये तो वो लोग हैं जिनको सबको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है, ये नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, तो नहीं मिलना चाहिए। आए हुए हैं ये जहांगीर जदून साहब किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए। चंद सेकंड रह गए, बस जाना चाहिए कि नहीं वजीर आजम को, लॉ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को मिलने। जो सुप्रीम कोर्ट के साथ लाइजन तो अटॉर्नी जनरल का एज ए ब्रिज काम करता है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो कोई आके जाके कहते हैं जी कि इंटरफेरेंस हो रही है नहीं हो रही, तो वो अटॉर्नी जनरल तो मिल जाता है, कोई उसका वो तो रोजाना मिलता है। लॉ मिनिस्टर और वजीर आजम, लॉ मिनिस्टर भी मिलता रहता है। वजीर आजम को मुझे नहीं पता कि उनकी कोई मीटिंग होने वाली है या क्यों होने वाली है, ये तो अब वो इस वक्त पे मिलना मुनासिब है। अब मैं इसमें कुछ ऐसा कमेंट्स नहीं कर सकता कि वो किस गरज से आए, इस इशू पे मिलना चाहते हैं। और तमाम बार्स को कन्वेंशन करनी चाहिए। बिल्कुल, बार्स को देखना असल काम जो है बार्स का, वो जुडिशरी के साथ हर वक्त रेडी रहें स्टैंड करने के लिए, और हमारा फर्ज बनता है, बुनियादी फर्ज है कि हम जुडिशरी के साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आबिद साकी साहब, साहर साहब आपका भी, अहमद अवैस साहब आपका भी, और यहाँ पे सवाए पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे बाकी सब ने ये कहा है कि बार्स को एक कन्वेंशन करनी चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पर बात हो सके, और जो एक तकाजे होते हैं जिसके तहत हमारे जजेस हमें इंसाफ दे सकते हैं, उनको पूरा करने से पहले आप ये तो देखें कि उनके काम के अंदर कौन मुदाखलत कर रहा है, उस बात का तयन करें, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लाएं, और फिर ही यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।